एक आरोप है आपके ऊपर कि आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, दूसरा है कि आप इस खाद के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, तीसरा ये कह रहे हैं कि ये जो किल्लत वाली बात है और प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है, ये झूठ कांग्रेस परोस रही। व्यास कश्यप जी। पाठक जी, सरकार को इस बात की जानकारी रहती है कि इस सत्र में हमें कितनी खाद की जरूरत रहेगी, क्योंकि शुरू से आंकड़े उस ढंग से पता रहता है। लक्ष्य था 3.10 लाख मेट्रिक टन की, पर आज की स्थिति में पूर्ति मात्र 1,72,000 मेट्रिक टन की ही हो पाई है। आज भी 1.28 यानी कि 1,28,000 मेट्रिक टन की डीएपी की कमी है। हर्षिता बहन जी कह रही थी वैश्विक झगड़ा तो यूक्रेन और रूस का 3 वर्ष हो गए। डाई अमोनियम फास्फेट के से ही डीएपी तैयार करते हैं, वहाँ से कोई डीएपी विदेशों से बनकर नहीं आता, वो यहाँ डाई अमोनियम फास्फेट आता है। उसको भारत की जो कंपनियाँ हैं, निजी कंपनियाँ हो या शासकीय हो या चाहे कृषकों की कंपनियाँ हो, सहकारी समितियों की, वो कंपनियाँ ये डीएपी तैयार करती है। और छत्तीसगढ़ यह धान का कटोरा है। यहाँ के किसान जनरली धान का फसल लगाते हैं और धान की बोनी लगभग 100% हो गई है, रोपाई कुछ समय बाकी है, पर शुरुआती तौर पर ही तो डीएपी की मांग रहती है, बाद में डीएपी की मांग इस खरीफ सत्र में नहीं होती है। सरकार ने उस ढंग से ध्यान नहीं दिया और डीएपी के बदले, मुझे तो इस बात का मैं आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, उन्होंने दूसरे खादों से अपने व्यक्तिगत हित के कारण दूसरे खादों को थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार छत्तीसगढ़ के उन किसानों को कर रही है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आरोप पर बाद में आइएगा, सदन में आप भी रहे होंगे जब इस विषय पर बहस हुई। जवाब कृषि मंत्री जी का आया, उन्होंने कहा कि अब जितना भी स्टॉक आएगा 100% अंदर ये कहा गया कि पूरा का पूरा, 100% शब्द नहीं थे लेकिन कहा पूरा का पूरा सीधा सहकारी समितियों में जाएगा। ये मददगार नहीं होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मददगार जब होगा जब 1,28,000 मेट्रिक टन छत्तीसगढ़ को मिलेगा, तभी वो मददगार होगा। उम्मीद ये बार बार कह रहे हैं कि डीएपी की कमी है, डीएपी की कमी है। हम सबको पता रहता है पुनीत जी कि समय पे हम अपनी खाद रख लें। सरकार भी बोलती है कि भाई हम 15 जून से अपने खाद को सोसाइटी के माध्यम से किसानों को, चूंकि किसानों को पैसा देना नहीं पड़ता, उनके पैसे जब वो फसल बेचते हैं उस समय प्राप्त करते हैं, फ्री में देते हैं, समझ लीजिए उनको उधार में देते हैं, परंतु इनके पास उपलब्धता ही नहीं है तो देंगे कहाँ?